वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने जो कवर किया था लास्ट टाइम वो था 1.5 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर तक कि हमने देखे थे चैलेंजेस क्या है हमको साइकोलॉजी को साइंस का सब्जेक्ट बोलने में। हर एक चीज साइंस है लेकिन वो नया है तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है उसे मार्केट में अपनी इज्जत बनाने में। आज हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब वो हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। आज जो है थोड़ा एक अपर लेयर है कि रैशनैलिटी और साइकोलॉजी को हम कैसे लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो रैशनैलिटी जो वर्ड है वो इन जनरल भी हम लोग यूज करते रहते हैं, पढ़े लिखे लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं कि बी रैशनल, बी रैशनल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बोला है कि आपको रैशनल रहना है। इसका क्या मतलब होता है? आप हमेशा लॉजिक रीजनिंग काइंड ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग का उसमें सपोर्ट करोगे, बातों को डिवाइन नहीं बोलोगे। डिवाइन इन द सेंस कि ये सब धरती और नेचर बोल सकते हैं एक बार, लेकिन ये सब भगवान का किया कराया है, समझे? तो ऐसा नहीं बोलते उस चीज को। और जो भी हो रहा है चीजें अपने आप लिंक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बीइंग अ साइंस, साइकोलॉजी ट्राइज टू एस्टैब्लिश लॉ दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो आपको अब साइकोलॉजी को याद रखना है कि जब भी पब्लिक में कोई पूछे व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आप जनरली जनरलाइज करके ही बोलोगे कि ह्यूमन बिहेवियर को। हमने कई बार बोल दिया है कि क्या बोलना है, तो आप लोग ध्यान रखो कि इन जनरल आप बोलोगे ह्यूमन बिहेवियर को, माइंड मत बोलना। ह्यूमन बिहेवियर को जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। इन जनरल डेफिनेशन है। इसके बाद पहले तो हमने देखे थे डेफिनेशन क्या होते हैं। At the same time, it accepts the fact that human behavior is dynamic and complex. सेम टाइम पे क्या बोलता है? डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है, और वो चेंज भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें क्या होती हैं कि एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है कि अगर आप बोलते हो जैसे कि बंदूक चली है तो सीधा सीधा ही जाएगी, या आप जिस डायरेक्शन में चलाए हो उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन सेम आप बोल नहीं सकते कि इंसान का एक कोई हैबिट है, वो हैबिट ये बिहेवियर बताता है। समझ गए? किसी किसी को अगर समझिए एडिक्शन है, तो वो इंसान का जनरली प्रिस्क्रिप्शन नहीं बता सकते कि लाइफ में इंसान कैसा है। हैबिट क्या होता है? गेमिंग भी एक हैबिट है आपका, टोबैको ईटिंग भी एक या चूइंग भी एक हैबिट है, स्मोकिंग भी एक हैबिट है, ठीक है, कॉफी पीना भी एक हैबिट है। तो ये हैबिट है, इसके बेसिस पे आप इंसान के बारे में नहीं बता पाओगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, लेकिन हैबिट है, और हैबिट किसको बोलते हैं हम लोग? जो हमको बार बार करने पे मजबूर कराती है, वही चीज रिपीट करने को। ठीक है, तो ये बहुत डायनामिक है, बहुत ज्यादा टाइम, मतलब बहुत वैरायटी है। सिंपल वर्ड को याद रखिए, एग्जाम में आपको ये रिप्रोड्यूस करना है, क्योंकि आप समझ गए हो, लेकिन आपको वर्ड्स भी रिप्रोड्यूस करने हैं, ताकि वर्ड्स का अपना इंपॉर्टेंस है। 1000 वर्ड्स बोलने से अच्छा एक सिंपल वर्ड बताने का कि डायनामिक और कॉम्प्लेक्स है। सम ऑफ आवर बिहेवियर्स आर कॉमनली सीन इन others at the same time some of behaviors are exclusive। समझे? जैसे कि हम लोग देखें क्रिकेटर्स को पूछते हैं हम लोग कि क्या वो नहीं रहता, वो लोग किसी ना किसी उसमें टैबू में बिलीव करते हैं कि वो अपना लेफ्ट सॉक्स पहले पहनते हैं फिर राइट सॉक्स, ऐसे जनरली रहते हैं उनके। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव हैं, जो मैच नहीं खाते जनरली ये सब बिहेवियर, क्योंकि वो क्या है, सुपरस्टिशन में थोड़ा थोड़ा बिलीव करते हैं। अब ये आप बोलते हो कि स्पोर्ट्स पर्सन सुपरस्टिशन, लेकिन जनरली जो उनके लिए काम कर जाए, जो बैड काम कर जाए, वैसा वो लोग वो सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं। तो ये क्या एक्सक्लूसिव है, उसी बंदे तक है। या तो कोई कोई आउट होने के बाद पैड तक नहीं निकालता, पैड निकालते नहीं है ताकि क्या रहे, इंडिया मैच जीत जाए, इस तरह का काम भी करते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव है। वहीं पे कुछ बिहेवियर सब में पाया जाता है। कैसा बिहेवियर? जैसे कि जब रनी नोज रहती है सब अपने नाक को टच करते हैं। जब रनी नोज रहती है तो सब के सब नाक, जबकि प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है डॉक्टर द्वारा कि आपको हैंडकरचीफ यूज करना है, ना कोई या तो आपको कोई भी कॉटन क्लोथ को यूज करके उसको साफ करना बस, और हमेशा गर्म पानी पीना। तो अब ये जनरल प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन फिर भी लोग एक ही बिहेवियर करते हुए पाए गए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास, जैसे कि जहाँ पे बोला रहता है कि यहाँ पे थूकना मना है तो वहीं पे थूकते हैं। तो ये सब आप लोगों ने सुने रहेंगे ऑलरेडी। अटेनिंग हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूपीएससी के 2015 ऐसे जनरल करके बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आया था व्हाट इज हैप्पीनेस। 2015 और 14 में ये क्वेश्चन आया था कि आपको हैप्पीनेस का क्या मतलब है, और ये मतलब आप क्या समझते हो हैप्पीनेस से।
सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको लिख दिया गया है हैप्पीनेस से, लेकिन आपको जानना है हैप्पीनेस बहुत डीप होता है। अटेनिंग हैप्पीनेस इज मैन्स ग्रेटेस्ट एम इन लाइफ। तो हमारा सबसे बड़ा, आप लोग में से कोई, मुझे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था एम, गोल, ये एम, गोल और टारगेट्स में फर्क पूछा था। फिर से एक बार पूछता हूँ, ये तीनों में फर्क बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, आप जो देखोगे कि ग्रेटेस्ट एम है वो क्या है, हैप्पीनेस है, लेकिन बुद्धा क्या बोलते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। अब बुद्धा से बड़ा फिलोसोफर पूरे वर्ल्ड में आज तक बॉर्न नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो, या बुद्ध बोलना चाहिए क्योंकि हम लोग फॉरेन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो बुद्ध हैं ये। सो बुद्ध ने क्या बोला था कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जीवन पूरा दुखों से भरा है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा एम है, तो हमारे एम्स और जो हमारे साथ हो रहा है, मेरा जो एम है और जो मेरी लाइफ जैसी है, दोनों में बहुत फर्क है। लाइफ मेरी सॉरो में रहती है। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि हैप्पीनेस भी है लाइफ में, दैट्स अ गुड थिंग, ये सही बात है आपकी भी। लेकिन जब बुद्ध बोलते हैं सॉरो, तो वो ओवरऑल लाइफ को लेके बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को लेके नहीं बोल रहे हैं कि आप फर्स्ट रैंक पा गए स्कूल में तो उस टाइम को लेके नहीं बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं पूरी लाइफ को लेके वो बोल रहे हैं। और वो सॉरो का आप लोग फट से गन्स मत अपने रन कर देना, जैसे कि बोलते हैं ना, बंदूक मत तान देना कि ये क्या बोल दिया। उन्होंने बोला था सॉरो का रीजन है डिजायर, डिजायर जो मेरी इच्छाएं रहती हैं। एंड आपको पता है इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे, डिजायर्स आर अनलिमिटेड, नीड आपकी लिमिटेड होती है, लेकिन वांट्स एंड डिजायर आर अनलिमिटेड। नीड मतलब क्या, जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा, वो लिमिटेड होती है। जैसे कि बेसिक फूड एंड वाटर, ये मेरे लिए बहुत नेसेसरी है। लेकिन वांट्स क्या है, वहीं पे कार, बंगला, ज्वेलरी, एक मोबाइल फोन अच्छा वाला, मार्केट में लेटेस्ट लैपटॉप, ये सब मेरे डिजायर वांट्स हैं। जब मेरी नीड पूरी हो जाएगी ना, तो मैं वांट्स की तरफ ही जाऊंगा। चलिए, ये सब बहुत अलग टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि आप लोग फट से टॉपिक के एंड पे मत पहुंच जाना कि स्टूडेंट हैप्पीनेस भी है लाइफ में, वो भी है। While achieving this aim, every individual feels, thinks and acts exclusively। तो सब लोग इस एम को पहुंचने की, मेरी जिंदगी का खुशी क्या है, हमेशा कोई किसी के लिए खुशी की फीलिंग, बोला ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये कि फीलिंग मेरी अलग होगी खुशी के लिए। किसी को जब अपना कोई पार्ट वो दान करता है, दान कर देता है, तो उसे खुशी मिलती है। जब वो डोनेट करता है किसी पुअर पीपल के अंदर, तो इसीलिए वो खुशी है। किसी के लिए डीजे पे डांस करना खुशी है, किसी के लिए अच्छे कपड़े पहनना खुशी है, नए नए कपड़े पहनना। तो सबके लिए अलग अलग चीजों से फीलिंग आती है खुशी की, और सबको खुशी अलग अलग टाइप की आती है। हमारे घर के बूढ़े जो हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो क्या करते हैं, योग करके वो लोग खुश रहते हैं कि आज 1 घंटा योग कर लिया। और आपकी अचीवमेंट आप जब चिल्ला के बोलो कि आपने आईआईटी क्लियर कर दी है या नीट क्लियर कर दी है, तो भी वो शांति बिहेव करेंगे, क्योंकि वो लाइफ को ओवरऑल देखते हैं कि इसके बाद एक नया टास्क आएगा। आपको भी पढ़ना है, फिर आपको जॉब लेना है, फिर शादी करना है, फिर लाइफ बनाना, फैमिली को संभालना है, फिर फैमिली के बाद फैमिली के नियम और समाज के कानून को सबको चलाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो इसलिए बहुत खुश नहीं होते। एक चीज को देख के पूरी जिंदगी खुशी मिटा नहीं देते वो, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो और आगे हम लोग चलेंगे। तो फीलिंग अलग अलग होती है सबकी। दे थिंक डिफरेंटली, तो वो पाने के लिए सोचते भी अलग अलग हैं, और जब सोच रहे हैं अलग तो काम भी अलग अलग करेंगे। एक्सक्लूसिव मतलब अलग। बट वाइल बीइंग हैप्पी वन शुड सी टू इट दैट वंस इमोशन, थॉट एंड एक्ट्स do not get driven by irrational influences, and one should not compromise on social norms, values and ethics for being happy। देखिए ना, मैंने ये नीचे का पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे प्रिडिक्शन था कि हैप्पीनेस क्या होता है। तो हम जो बोले थे हैप्पीनेस की मीनिंग बहुत डायनेमिक है। खुशी, जैसे कि मैं सिंपल लेता हूँ, आप लोग भी बार बार बोलेंगे मर्डर ही क्यों बोलता हूँ, लेकिन मर्डर एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, इसलिए उसका एग्जाम्पल लेने में अच्छा लगता है। मर्डर देखिए, अब किसी किसी को हैप्पीनेस मर्डर से भी मिलता होगा, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब उनको मजा आता होगा उस चीज में। लेकिन क्या दिक्कत है, ये सोशल नॉर्म्स के, आप ऐसे मर्डर करोगे सबको मर्डर से मजा आने लगेगा। तो गांधी का वो डायलॉग की आई फॉर एन आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड,
मैं आपकी एक आंख फोड़ूं, आप मेरी एक आंख फोड़ो, ऐसी आंख फोड़ते फोड़ते तो पूरा वर्ल्ड एक आंख का अंधा हो जाएगा। तो इसी तरह हम सब लोग मर्डर करके खुशी लेने लगे तो पूरा वर्ल्ड तो खत्म हो जाएगा ना अल्टीमेटली। तो ये सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है कि पूरी ह्यूमन सोसाइटी ही खत्म हो जाएगी। वैल्यूज, वैल्यूज अलग होते हैं। आप लोग को वैल्यूज हमेशा मतलब होता है कि जैसे इक्वालिटी हुई, लिबर्टी हुई, फ्रैटर्निटी, सब वैल्यूज हैं जिसके थ्रू मैं चलता हूँ। एथिक्स क्या होता है, उसको जब मैं फॉलो कर लूंगा तो एथिक्स हो जाता है। फॉर बीइंग हैप्पी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप तो खुश हो रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों से खुश होते हैं, लेकिन इर्रेशनल इन्फ्लुएंसेस, इर्रेशनल मतलब क्या, अब यूट्यूब पे एक आजकल बहुत फेमस है, हम सब भी वही सब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको अवेयर रहना है। वी ऑल आर, जैसे कि बोलते हैं ना, वी ऑल आर सेम, बट हम थोड़े थोड़े आगे पीछे हैं चीजों को समझने में, और कुछ नहीं है। रेस सब लोग कर रहे हैं, सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, माँ बाप, हम लोग, बच्चा पैदा हुआ है, सब एक ही रेस में कि दौड़ना है बस जिंदगी में। सो उसका क्या है कि चीजें जो दिखाई जाए, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग बोलते हैं उसको, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी की जनरली हाइप करके दिखाते हैं, हाइप करके दिखाते हैं, मतलब कि वो बहुत बड़ी कार खरीद रहे हैं, कुछ बहुत अप्रतिम कर रहे हैं चीजों को लेके, मटेरियल को लेके सिर्फ बताएंगे। और नॉन मटेरियल जैसे फीलिंग, जैसे कोई उनकी फ्रेंड हो गया, कोई उनके बोलते हैं ना लड़कियों के कोई दोस्त हो गए, ये सब जो रहेंगे जब उनसे मीट करेंगे तो नॉन मटेरियल चीजें भी बहुत ज्यादा हाइप करके बताएंगे। उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा वो लोग एक दूसरे को मानते हैं, तो हाइप करके किया जा रहा है। और इससे क्या होता है, जो इनकी लाइफ की चीजें हैं वो हम अपने लाइफ में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और हमारी लाइफ की रियलिटी, जो मेरी सोसाइटी है, जैसे मैं लोगों के अराउंड रहा हूँ या रही हूँ, मेरे जो पीपल है, जो मेरी फैमिली, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत अलग हैं। सिंपली लाइक अगर समझिए, मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ, तो मेरे यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर मैं एक इस्लामिक लड़का हूँ, मुसलमान हूँ, तो मैं, मेरे खाने पीने की स्टाइल, मेरे बोलते हैं ना, मेरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, ये डिफरेंट हैं। लेकिन वहीं पे और किसी लाइफस्टाइल ब्लॉगर वो जो दिखा रहा है वो अलग है, तो मैं उसे अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करने की मतलब जरूरत नहीं है मुझे। ये सब इरेशनल चीजें हैं। उसने एक बहुत बोलते हैं ना कि समझो कि बहुत बड़ा कैमरा खरीद लिया है कुछ, या तो बहुत बड़ा महंगा कपड़ा खरीद लिया कि गुच्ची का कपड़ा खरीद लिया उसने। अब गुच्ची कपड़े लाखों में रहते हैं, रोलेक्स की घड़ी लाखों करोड़ों में होती है, लेकिन क्या करना है, अभी आज आपके फैमिली की नीड है कि बेटर एजुकेशन मिले, आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाए एज अर्ली एज पॉसिबल, ये आपकी नीड है। आप कुछ और देख रहे हो, गुच्ची और ये, ठीक है, एक एम बोल सकते हैं कि लार्जर एम लाइफ का है कि एक दिन पहनूंगा या पहनूंगी, लेकिन आपको उससे क्या करना है, वो लाने के लिए खाली अब भी चाहिए, ये इरेशनल चीजें आप किडनियां काट के सबका बेचना नहीं शुरू करोगे। सो ऐसे चीजों को अपने अपने लाइफ में नहीं लाना होता है। आपको अपनी लाइफ स्टेबल करनी होती है और अपने एम से ऑब्जेक्टिव पे काम करना होता है। सिंपली मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग को क्लियर पाथ बताता रहूं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैं भी एक ऑप्शन दे रहा हूं, आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते हैं। साइंसेस, और ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि जनरली आप रहते हो जो सोसाइटी में ना, जो सोसाइटी में रहते हो, आप मर्डर करके आपको खुशी मिल रही है, लेकिन सोसाइटी वाली आपको पनिश करेगी। अब मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई भी बच्चा रहे वो कभी भी ये सब चंगुल में न फंसे, लाइफ में और चीज़ों को ऑब्जेक्टिव और दुनिया को और नया चीज़ देता रहे हमेशा। कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दे वर्ल्ड को जो वर्ल्ड ने कभी देखी नहीं थी। मालूम ना, बोलते हैं ना, चश्मा, ऐसे चश्मे से वर्ल्ड को देखता है जो वर्ल्ड अनोखी लगती है, किसी ने वो देखा ही नहीं था। और ये सब काम कौन करते हैं, पेंटर्स। आपको बता दूं, पूरा यूरोप जो आज बना है वो क्रिएटिविटी के पॉइंट पे बना है। और चीज़ें भी बहुत सारी, मैं लिख सकता हूँ 100 पॉइंट्स, लेकिन वन ऑफ द रीजन थे क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी को जगाया गया, पैसे से सपोर्ट किया गया। तो वही मेरी कोशिश है कि आप ध्यान रखें कि क्रिएटिव होना है रादर देन कि आपको इरेशनल और चीज़ों को फॉलो करने से। और ये मर्डर करने का, सोसाइटी सीधा आपको कोर्ट में ले जाएगी, जो वहाँ पे मतलब या तो सोसाइटी या तो खुद ही मार देती है आजकल हमारे इंडिया में, या तो कोर्ट में आपको सड़ना पड़ेगा। ये सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं जाना, आपको ज़िंदगी जीनी है और बहुत आगे तक जीनी है, फंसना नहीं है सब में, और अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स करने हैं।
साइंसेज आर अप्रिशिएटेड बाय सोसाइटी। तो साइंस सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है सब लोग करते, क्योंकि कुछ रिलीजियस लोग हैं वो नहीं करते। बहुत हिंदू, इस्लामिक, क्रिश्चियंस लोग में भी, जूज में भी जो नहीं मान, साइंस को अभी भी नहीं मानते। जैसे कि कुछ लोग के लिए अर्थ अभी भी फ्लैट है, उनको बताओ कि अर्थ राउंड है तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी है अभी भी। व्हेन, और ये भी क्रिश्चियंस में, हाँ, ये नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी पूरा वर्ल्ड, यूरोप और ये यूएसए में पूरा हो गया है कि ये लोग रिवॉल्यूशन से अच्छे आगे बढ़ गए, नहीं, वहीं पे कुछ बोलते हैं रोमन कैथोलिक्स हैं जो अभी भी मानने को रेडी नहीं है। सोसाइटी व्हेन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो देखिए साइंस कैसे, आज रोबोटिक्स है, आपकी लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके लाइफ में हर जगह साइंस इन्वॉल्व हो गई है, साइंस और टेक्नोलॉजी। आप मोबाइल के थ्रू जो मुझे सुन पा रहे हो और मेरी रीच आप तक हो पा रही है, ये सब साइंस के वजह से हो पाया है। लाइक अदर साइंसेस, साइकोलॉजी टू हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी इन डे टू डे लाइफ। साइंस क्या है बोला ना स्टार्टिंग में, साइंस क्या होता है, रैशनल चीजों को आप प्रूफ करो तो आपको मानना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी आपको साइकोलॉजी में भी लगाना है। हमने जो भी चीजें पढ़ी, जैसे कोई बोल दे कि देखो तुम ना बहुत रूड हो और इसीलिए तुम्हारा पूरा बिहेवियर ही खराब है, उसने जनरलाइज करके किसी ने बोल दिया आपका बिहेवियर खराब है, तो आप रैशनल रहोगे या क्वेश्चन करोगे कि रूडनेस मेरे बिहेवियर को कैसे डिफाइन करता है। रूडनेस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ मैन, और वो भी मैं रूड हूं कुछ कुछ चीजों को लेके। हमेशा 24/7 रूड नहीं रहते, कि सबसे मुंह फुला के नहीं चलते हम लोग, समझे, तो वो गलत है, तो वो लॉजिक नहीं उसमें। तो अगर वो लॉजिक दे रहा है कि आप मैक्सिमम आवर्स रूड ही रह रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो आप, तो ये ठीक है, हाँ फिर ठीक है कि हाँ ह्यूमन से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं रूड रहता हूँ, चांस नहीं देता हूँ, हमेशा सबसे गुस्से में ही बात कर रहा हूँ। सो दैट्स द वन थिंग। और वो क्यों है तो उसका रीजन भी उसे बताना चाहिए। आपको भी जानते हो कि क्या मालूम लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मैं रूड हो गया हूँ या आप रूड हो गई हैं, तो वैसे हैं, तो पूरा क्वेश्चन करते लाइफ मजा आएगा। एक फेस आएगा देखिए आप लोग को, आप स्टूडेंट्स हो इसलिए बता देता हूँ, एक सेकेंड, कि लाइफ के आपकी स्टेज में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे आपको जवाब ऐसे आएंगे, बहुत सारे डाउट्स रहेंगे हमेशा। अब इसको क्या करेंगे, आपका ये आपने देखा है वुल का, हमारे घर में जब बनाते तो एक ऐसा गुंदड़ आता है जिसमें वो लोग वुल के क्लोथ बनाते, तो मार्केट में ऐसा लाते हैं एक, तो उसको ऐसे रहता है। तो आपकी लाइफ में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ये ऐसा कुछ जम्बल अब दिखेगा, कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो ये देखिए ये डेटा है, ये आपको लाइफ में जो डेटा आप गैदर कर रहे हैं, डेटा, इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिस जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या बातें चल रही। ये साइकोलॉजी में कुछ अलग बात बता रहा है इंसान, मैं कुछ और लाइफ में सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, और सब लाइफ में कुछ अलग हो रही है, मेरी लर्निंग्स अलग है, उनकी लर्निंग्स अलग है, सबकी अलग है, तो इसी को ह्यूमन बोलते हैं। लेकिन आज ये पहला स्टेज हुआ, ये दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज आपको ना सोल्यूशन का लाना है, एक सिंगल थ्रेड इससे बाहर निकलना है। और आपको मालूम है जब ये वुल के धागे में अगर एग्जैक्टली आप अच्छे से अरेंज करते हो तो आप इससे क्लोथ बना सकते हो जो आप यूज करते हो। तो इसी तरह से आपको कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर आना है और सॉल्यूशन का सिंपल वाला फॉर्म निकालना है। हर एक प्रॉब्लम के लिए एक सिंपल चीज रखोगे लाइफ में, सिंप्लिसिटी बना के रखोगे। आपको कपड़े पहनने महंगा वाले पहनिए, लेकिन क्लियर रहिए, कॉन्सेप्ट में अपने क्लियर रहिए, क्लैरिटी लानी है आपको। तो कॉम्प्लेक्सिटी से क्लैरिटी की तरफ जाना है। अब लाइफ में सब लोग कौन से कोई ना, मैक्सिमम पीपल कुछ ये स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में ही है जहाँ पे डेटा गैदर कर रहे हैं और डेटा को कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ लिए जा रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। कुछ लोग ये स्टेज में कि एनालाइज करते रहते हैं। ये जनरली हर एक बच्चे के लाइफ में आफ्टर 11th-12th आता है हमारे इंडिया में, क्योंकि 11th-12th के बाद आपका करियर डिसाइड होता है और यही टाइम पे आपको बहुत सारे नॉर्म्स आते हैं। आप एडोलेसेंट एज में रहते हो, ठीक है, तो एडोलेसेंट एज में आप क्वेश्चन करते हो हर एक चीज़ों को, तो आपको इसी टाइम पे ये क्रिएट होता है और इसी से आप अपनी नीतियाँ डिसाइड करते हो कि ज़माना ख़राब है, लोग भी ख़राब हैं और मुझे इनसे लेना देना नहीं है, कुछ सोसाइटी के लोग ऐसे ही रहेंगे। तो आप जो भी थॉट बनाते हो आप यही बनाते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम और दो और चीज़ों को गैदर करो और अपने को टाइम दो, सोसाइटी को टाइम दो, तो आपका सोल्यूशन का एक धागा आएगा। और बुद्धा ये सब में बहुत आगे थे। बुद्धा के लाइफ में भी आप देखोगे उन्होंने 4 बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, यही चीज़ था। मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं। फिर वो कंफ्यूज थी ये हो क्या रहा। फिर उनको एक गुरु मिले, तो 49 डेज तक बिहार के बोध गया में एक बोधि ट्री के नीचे बैठे। फिर उसके बाद उनका सोल्यूशन का धागा निकला, उन्होंने अपना
हाँ, वो जो 4 सेइंग्स थे वो बोले, और उसको कैसे 4 सेइंग्स को उन्होंने 8 सॉल्यूशंस बताया उनके लिए, तो उसके थ्रू वो आ गया। वो सब नहीं डिस्कस करूंगा, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा फिर। और वो लाइफ में बहुत आगे थे इसमें। अब लोग कहाँ पे ये स्टेज में जो गुरुज होते हैं, बहुत सारे तो नहीं बोला, कुछ कुछ जो होते हैं यही स्टेज में रहते हैं। तो आपको भी यहीं आना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना है। मैं सिर्फ आपको थिंकिंग आपकी प्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, एंड जो चाहे आप लोग जो करना है वो नहीं सोचना। थिंकिंग और नॉट थिंकिंग भी, ये सब चीज़ें ज़्यादा सोचना भी खराब होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको ओवर थिंकिंग की इशू है। ओवर थिंकिंग निगेटिव चीज़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच लेते हो आप, वो सब नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो स्टैनोविक एंड हिज कलीग्स while talking about rationality, stated that rationality involves adaptive reasoning, good judgment एंड गुड डिसीजन मेकिंग। 3 चीजें। अडेप्टिव रीजनिंग, अडेप्टिव मतलब आप ना तुरंत नहीं करते हो, आप अडेप्ट करते हो। हर एक बार नई चीज आती है उसको अडेप्ट करते हो, अच्छा इस बार ये रीजन था। जैसे कि बच्चे का रोना, बच्चे का रोना हमेशा सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए नहीं होता है। कभी उसको ठंडी लग रही है, कभी उसको बुखार है, कभी उसके दांत आ रहे हैं, कभी किसी ने मार दिया उसको, तो बच्चे के रोने के रीजन तो आप अडेप्ट करते जाते हो कि अच्छा रीजनिंग क्या है, मतलब उसका रोने का रीजन क्या है। तो अडेप्टिव रीजनिंग होती है, ठीक है। और कुछ बच्चे जानबूझकर होते हैं, जैसे थोड़े बड़े हो गए तो एक्टिंग में रोते हैं कि सो दैट की अटेंशन मिले, तो ऐसा रीजनिंग रहता है। फिर गुड जजमेंट रहता है। आप क्या कर पाते हो वही बच्चे के इसमें कि आपको पता चल जाता है कि इनमें से कौन सा वाला सही चीज है, तो जजमेंट आप सही कर पाते हैं। और उसके बाद रोने की उसके पॉसिबिलिटी के ऊपर आप डिसीजन लेते हो कि इसे चुप कैसे कराना है, दवा देना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, कि एक्टिंग मार रहा है तो इग्नोर करना है, या तो सिखाना है कुछ लर्निंग, तो आप डिसीजन लेते हो। तो तीन चीजें ईजी हो गए, गुड रीजनिंग, गुड जजमेंट और गुड डिसीजन। स्टर्नबर्ग एंड हिज कलीग्स, दूसरा, पहला ये थे स्टैनोविच, दूसरा स्टर्नबर्ग एंड हिज कलीग्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस, यहाँ पे रैशनैलिटी थी, देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंस है, सजेस्टेड दैट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, देखिए प्रैक्टिकल मतलब जो लाइफ में यूज होगी, जिसको आप करके दिखा सकते हो, एज एबिलिटी टू परफॉर्म सक्सेसफुली इन naturalistic setting in a way that it is consistent with one's goal। मतलब क्या होगा इसका, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है कि देखिए वो इंसान जब बोलते हैं हम लोग कि इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करता है, वो चीजों के नेचुरलिस्टिक सेटिंग मतलब क्या, प्रॉब्लम्स बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम्स, सिंपल सा ऑप्शन। नेचुरलिस्टिक सेटिंग मतलब आपके सराउंडिंग में क्या रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी, हमेशा प्रॉब्लम्स। तो इंटेलिजेंट इंसान या इंटेलिजेंस क्या होता है, वो ना एक इंसान की आदत रहती है, एबिलिटी, तो वो हर एक चीज में अपना रास्ता निकाल लेता है उसके गोल की तरफ। सिंपल, इतने बड़े वर्ड्स में आपको नहीं करना, और ये एक बार नहीं करता, बार बार करता है। तो हम लोग बोलते हैं अरे यार क्या इंटेलिजेंट है यार तू तो। कब बोलते हैं हम लोग, देखो आप भी देखो, वो कोई भी मतलब जब चीजें कंफ्यूजिंग रहती है उसमें सोल्यूशन दे देता है मस्त वाला, कि सही है सही है सही है, मस्त है, अच्छा तरीका निकाल के लाया। तो नेचुरलिस्टिक सेटिंग मतलब नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन आप जैसे बताए उसको प्रॉब्लम से आप समझिए कि प्रॉब्लम, तो कोई भी इंसान प्रॉब्लम में सोल्यूशन बता रहा है, फट से बता रहा है, और अलग बता रहा है। चश्मा, जैसे मैंने बोला था, अलग चश्मे से देखता है वर्ल्ड को। मैं चश्मा इसलिए यूज करता हूँ कि जैसे कि चश्मे में नंबर होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। हम कोशिश कर रहे हैं सबको एक चीज दिखाने की, क्लियरली, तो साफ साफ दिखना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ उल्टा, कि आप लोग अपना चश्मा अलग ही रखिए, कि आपको वर्ल्ड अलग नज़र से दिखना चाहिए। बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी। इंडिया में ये क्रिएटिविटी पहले थी, अब गायब हो रही है, क्योंकि लोगों को एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि एक ही चीज़ फॉलो करो, और वो गलत है। डॉक्टर एल्बर्ट एलिस, हु प्रपोज रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, बहुत बड़ी थेरेपी है, रैशनल है, इमोटिव है, जो इमोशन को अपने जगाती है, बिहेवियरल थेरेपी अच्छी चीज है, ठीक है, क्योंकि ये थेरेपी एक आदमी को ठीक करेगी। वन ऑफ द इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड ऑफ इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि किसी को काउंसल कर रहे हैं, जरूरत है, इनकी सोसाइटी में साइकोलॉजिस्ट की बहुत जरूरत है, होने भी चाहिए। हैज गिवन वैल्यूज ऑफ रैशनल लिविंग, वैल्यूज ऑफ मतलब क्या, जैसे कि आप सोचता हुआ इंसान हो एक, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है,
कैसे आप अच्छे हो अगर आप सोचते हो। फुकट का सोचने की बात नहीं कर रहा हूँ, सोचने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कुछ भी, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, कुछ भी सोचता है। वो बोल रहा है रैशनल थिंकिंग, ठीक है ना, समझदारी वाली सोच। ही ऑल्सो सेज दैट रैशनल पीपल आर साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल and they possess certain characteristics, some of them are given ahead। मतलब क्या कि जो रैशनल आदमी होता है हर एक चीज को ना रीजन, साइंटिफिक रीजन से समझता है, उसका साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छा रहता है। मतलब क्या, आप वो जनरली क्या होता है, उसको साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं होती, वो जनरली जो मैं बोल रहा था ना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसता या फंसती है, वो फेस से फट से बाहर आने का तरीका पता है उस लड़की को या उस लड़के को। तो साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी है। देखिए 7 बिलियन लोग हैं, अब सबकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक नहीं होती है। आप लोग खुद अपने आजू बाजू में देखिए, कुछ लोग जैसे प्रेशर आता है ना एकदम क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और वो एकदम अलग बिहेव करने लगते हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं अलग अलग, जैसे कि हाई बीपी भी हो जाती है, ये सब चीज़ों को कंटिन्यू शुरू हो जाती हैं, तो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते। और जो लोग प्रेशर, जो इंटेलिजेंस हैं, जो अच्छे से सब चीज़ों को समझ चुके हैं और जानते हैं कि लाइफ में टास्क आएंगे, लाइफ जितनी बड़ी टास्क, जितनी बड़ी जो बोलते हैं ना ये दे रही है किसी को प्रॉब्लम्स दे रही है, मतलब वो उसको बड़े प्रॉब्लम्स के, बड़े स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रही है। सॉरी, लाइफ में जितने बड़े प्रॉब्लम्स हैं आप उतना आगे जाने वाले हो। हमेशा लाइफ को इसी तरह से देखिए, जैसे कि नहीं बोलते कि आपके दोस्त से नहीं आपके दुश्मनों से डिसाइड होता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, ये केजीएफ पिक्चर का डायलॉग है। तो वहाँ पे, तो वहाँ से आपको मालूम पड़ता है कि आप कितने, तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होनी चाहिए सो दैट यू लर्न। और आप बहुत बड़े प्रॉब्लम, मतलब आईआईटी वाले क्यों, आईआईटी का नाम इतना इंडिया में ऊपर क्यों है, क्योंकि जो इनके क्वेश्चंस हैं वो बहुत सुपीरियर हैं, मतलब कि अभी तक का जितना नॉलेज है वहाँ को टच करता है, वो वर्ल्ड में जो साइंस का नॉलेज चल रहा है वहाँ के क्वेश्चन को टच करता है। एक दो लेवल नीचे होगा लेकिन टच करने की कोशिश जरूर करता है। इसलिए जो बंदे आईआईटी क्लियर करते हैं, जो बंदियां क्लियर कर रही हैं, वो बहुत अच्छे माने जाते हैं उस फील्ड में, आईआईटी के फील्ड में, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको भी ध्यान रखना कि लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उससे सोल्यूशन निकालते हैं, अटके मत रहिए प्रॉब्लम है। जैसे ये लोग आईआईटी करते करते ये नहीं रहते कि नहीं क्लियर कर रहे हैं, क्लियर करने वालों की बात कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम से आगे बढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से आपको अगर प्रॉब्लम मिले तो उसको आप, मतलब आप तो अपने आप को लकी माने कि आपको प्रॉब्लम मिल रही है लाइफ में, सो दैट कि आपको बड़े स्टेज के लिए लाइफ प्रिपेयर कर रही है। समथिंग वेरी बिग इज देयर इन योर लाइफ। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो यही चीज है। तो देखिए, तो मैं बोला ना प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ लोग एकदम डगमगा जाते हैं, एकदम कुछ लोग बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। बी दैट पर्सन हु हैंडल्स एवरीथिंग वेरी सिंसियरली और बहुत पॉजिटिवली हैंडल करता है। इवन इतना पॉजिटिव ना, पॉजिटिविटी इन दी हाउस रखते हैं। वो लोग हर एक प्रॉब्लम को देखते हैं कि इसका सोल्यूशन होगा, सिर्फ ढूंढते रहो, तरीके अलग अलग हैं, कोई कौन कैसे कैसे सॉल्व कर रहा है। आपको वही पर्सन बनना है अपने लाइफ में। वाई बुद्धा, स्वामी विवेकानंद, कलाम, दीज पीपल आर वेरी मच सिंसियर, मतलब उनका नाम का क्यों दुनिया में इतना है, क्योंकि लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं सबके, लेकिन इनके जो थॉट हैं वो आने वाले जो भी जनरेशन हैं उनको भी गाइड करेंगे। हमको तो गाइड कर ही रहे हैं और जब थे तभी भी गाइड कर रहे थे वो। सो ये चीज़ ध्यान रखना है कि थॉट्स बहुत सारे हैं, नहीं बताया मैंने, बहुत बार बोला कि थॉट्स बहुत सारे आते हैं। इनका ही थॉट्स क्यों दुनिया अडॉप्ट करती है, क्यों यूएस वाले भी या कोई भी इनकी बातों क्यों सुनते हैं, because these people had the thought which can guide the whole generation। तो इसी तरह से आप ध्यान रखिए, लाइफ में अच्छे चीज़ों को देखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये जो हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये थोड़ा रैशनैलिटी के ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूँ और आप लोग को इसके डीप में बताना चाहता था, अदरवाइज मैं फटफट रीड आउट करके भी खत्म कर सकता था। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा इसको, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।